एवरीवन, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, हरि हरि गोपाल गोविंदाय अच्युताय नमो नमः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा हिंदी में अर्थ सहित अध्याय 13वां। ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत ने बोलने वाले, हे श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन करने से राजा द्रुंड धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त हो गया और योगिनियों को भी दुर्लभ के भगवान के लोक से किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वाले के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती। तब इस कारण इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्र, सनातन मुनि नारायण इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहाँ है। वही इतिहास इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा द्रुंड धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा, उसको सब मुनि श्रवण करे। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद मुनि सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा द्रुढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है यह देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्तधर्मा नाम का एक राजा था। उसने द्रुंड धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा पवित्र आचरण करने वाला एक पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, छाती चौड़ी वाला, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी राजा द्रुंड धनवा प्रशस्त गुणों के समूह साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा द्रुंड धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से ही पूर्व में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ, पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इस बढ़कर सार शून्य इस संसार में क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले प्रसन्न मुख वाले शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शतार्थी, यताति प्रमुख राजा शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग अन्य लोगों को त्याग कर अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा द्रुंड धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त होकर शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निस्पृह हो और भोजन का त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करते हुए तप करने लगा। कुछ समय तक तप करने वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परधाम को चला गया। राजा द्रुंड धनवा ने अब भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परधाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा द्रुंड धनवा पृथु भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर परलोक की क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा द्रुंड धनवा अत्यंत सुशोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर के राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप के उसके समान दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक
चित्रवाह, मणिवान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानीशूर अपने अपने नाम से पृथक व्याख्यात होने लगे। राजा द्रुंडधनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव वाले, सुंदर, 4 वेद व्याकरण और आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, ऐश्वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य को जीतने वाला, शत्रु समुदाय को नाश करने वाला, क्षमा पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में सम, व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले, दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली, दूसरे का कांतिवीर्य सहस्त्र अर्जुन था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा द्रुढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया है, न तो कोई दान किया है, न तो कहीं पर कुछ हवन किया है। मैं भाग्योदय का कारण जान किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा द्रुंडधनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर, उदय प्राप्त सूर्य नारायण को उपस्थान कर, भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवताओं का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मुग्र, विराह, सुअर, सिंह और गवैयों, चौरी, गाय का शिकार किया। उसी समय राजा द्रुंडधनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे छुप गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया। राजा उस वन में उसे खोजता रह गया। प्यास से व्याकुल राजा ने एक समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर किनारे पर चला आया। वहीं घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय राजा पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी बोलते हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसने संबोधित करता हुआ एक श्लोक बार बार पढ़ने लगा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। इस बार श्लोक को राजा द्रुंडधनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा ने उसके वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सारे भरे हुए नारियल फल के समान अमंग्य एक बार श्लोक बार बार पढ़ते हुए कहा, क्या यह कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ जानकर राजा परीक्षित ने समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा द्रुंडधनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्धान अलक्षित हो गया। शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा ने अपने पूर्व में आकर उसे बुलाने पर भी नहीं बोलता है। निद्रा रहित हो राजा उसने भोजन को भी त्याग दिया था। एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछी, गुण सुंदरी बोली, है पुरुषों में श्रेष्ठ यह मन मलिनता क्यों है। हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने वाले योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी प्रार्थना करने पर राजा द्रुंडधनवा कुछ भी नहीं बोलता। पति से दुख अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कंठ कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार
चिंता में मग्न राजा राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धुंधुंधवा को क्या क्या हुआ सो आप कहे, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् ब्रह्मद नारदीय पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य तृतीय अध्याय समाप्त। ओम श्री गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। धन्यवाद।